हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका फिर स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं RSCIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 है ये। ठीक है, कल आपका 31 जुलाई का पेपर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप इन 3 वीडियोज़ को पढ़ जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो है वो 80% अबव बनेगी। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कि बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं है तो आप इन 3 वीडियोज़ को देख के अपनी जो परसेंटेज है उसको सुधार कर सकते हो। अपनी जो परसेंट है वो 75% अबव अपनी परसेंटेज को बना सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सर वो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इससे पहले जो 70 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 71वां। ये पहला क्वेश्चन MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो आप दोस्तों, अगर आपको एक सेल के अंदर पूरी सामग्री नहीं दिखाई दे रही तो आप इसके लिए क्या करोगे, रेप टेस्ट का प्रयोग करोगे। रेप टेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो सामग्री अगर वो बहुत बड़ी है तो रेप टेस्ट का इस्तेमाल करने से वो आपको जो है वो नीचे दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह वो जो आंसर है वो आंसर बी यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ कमांड और यूनिक्स लिनक्स कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइल की सूची के लिए या फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है टाइप और कैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड का एक उदाहरण है। तो एंड्रॉयड जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो आप मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड आता है वो आपको मोबाइल को ऑपरेट करता है। ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम होता है, जबकि एप्पल जो होता है उसके अंदर मैक OS आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 74वां, डॉट मैट्रिक्स इंकसेट या लेज़र किस कंप्यूटर बाह्य उपकरण के रूप में होता है। तो जो लेज़र डॉट मैट्रिक्स इंकजेट और लेज़र जो है वो आपके एक प्रिंटर होते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रिंटर। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 75वां है आपके लिए कि जब हम एक आउटलुक 2010 में बातचीत मेल को साफ करते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, ये वर्तमान मेल को हटा देगा। अगला अगला ऑप्शन, ये सभी मेल को हटा देना। यह वर्तमान देखने वाली मेल से संबंधित वार्तालाप को हटा देगा। ठीक है, बातचीत मेल को हटाना है तो ये वर्तमान में देखने वाली जितनी मेल है उसको हटा देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आपका विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान लिया। तो वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो स्थान लिया विंडोज़ 10 के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए छाटे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए एक नीचे जो लाइक का बटन है उससे जरूर से दबा देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन 81वां जो है वो है, कुंजी आपको कर्सर के दाएं और वर्ण का अक्षर हटाने में सक्षम होती है। जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा राहुल। ठीक है, जिससे मैंने अपना नाम लिख दिया। अगर मुझे ये जो यू है इसके बाद में जो एल आ रहा है इसको हटाना है तो इसके लिए जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो डिलीट यूज़ करूँगा। अगर मुझे यू हटाना है, ठीक है, एल के बगल वाला, तो उसके लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो इसका आंसर है वो है डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 82वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइटों की श्रेणी में आता है। सोशल नेटवर्किंग की साइट में आता है फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, लिंक्डइन आता है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर आप जो है बातचीत कर सकते हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डेजीविल एक प्रकार का प्रिंटर। तो डेजीविल जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वैश्विक वेब है जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। ठीक, एक इंटरनेट जो होता है एक विश्वव्यापी वेब है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा जाल है, जबकि इंटरनेट दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच में जो नेटवर्क जोड़ता है उसका काम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट के नाम जाना जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। तो आप इसके लिए जो है वो वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हो। वेब पेज, चित्र, वीडियो के लिए आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर और प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन फाइलों पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित हो जाता है। तो इसका सही आंसर आइकन्स। आप जब अपने मोबाइल के अंदर भी होता है कि अगर अपन आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि
वो जो ऐप है वो खुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण है, तो ये सही है आंसर। ठीक है, विंडोज 7 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, मॉनिटर, वेबकैम, हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र एक उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है वो है गूगल। गूगल क्योंकि एक सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ये क्या है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो उपयुक्त सभी, यानी कि इसके अंदर नो भी होता है इंडेक्स प्रॉपर्टी, यस भी है, नो डुप्लीकेट, और यस डुप्लीकेट होके भी होती है। अगला क्वेश्चन 92, निम्न में कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का जो वैध उदाहरण है वो है पेटीएम। ठीक है, आप जब अपना पेटीएम यूज़ करते हो उसके अंदर वॉलेट आता है गूगल पे, फ़ोन पे, इसके अंदर भी ई वॉलेट का वैध उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, HTML बनाने, खालिस्तान बनाने के लिए प्रयोग आता है, तो HTML का जो आप प्रयोग करते हो वो वेब पेज बनाने के लिए काम आता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है इसका। अगला क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट के अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है वो है हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन 95, MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाया, घटाकर, रंग बदलकर, उसमें केंद्र को घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट का ध्यान आकर्षित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोशन पाथ इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन कौन सा है? ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है, तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वाईफाई जो होता है ब्लूटूथ की तुलना में उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे से के चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं। अगला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, 96 का जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो नेट बैंकिंग से आप कैशलेस कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगला, टॉगल कीज कौन सी होती है? टॉगल कीज जो होती है वो कैप्स लॉक होती है, नंबर लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और 31 जुलाई का जब आपका पेपर होगा तो आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो हम प्रोवाइड करा देंगे 2 बजे। आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो सब्सक्राइबर है बटन है उसको जरूर से दबा देना। अगला क्वेश्चन, कच्चे तत्व जैसे अक्षर, शब्दों और ध्वनि को कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडू के लिए कौन सा इस्तेमाल की जाती है? तो मैं बता देता हूँ, अंडू के लिए जो है वो कंट्रोल Z दबाई जाती है, कंट्रोल Y जो है वो आपके लिए रीडू के लिए दबाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा है? तो बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस जो है वो विंडोज़ डिफेंडर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, कंप्यूटर के लिए कौन सी पीढ़ी में VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC चिप का उपयोग होने लगा? तो वो चौथी पीढ़ी के अंदर होने लगा। मैं बता दूं आपको, IC चिप का जो इस्तेमाल है वो आपको होता था 3rd पीढ़ी के अंदर, जबकि जो 3rd पीढ़ी के अंदर होता था IC चिप का इस्तेमाल, और जबकि जो IC प्लस VLSI की फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, ये चौथी पीढ़ी के लिए होने लगा। ठीक है, VLSI की जो फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण? तो कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है वो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, क्योंकि MS वर्ड 2010 और MS एक्सेल 2010 ये तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसकी हम बात करें MS पेंट, मैथ टूल, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल
तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, स्कैनर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि प्रिंटर ड्राइवर जो है वो भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि स्कैनर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्क पर एक नामित स्थान है जब फाइल को संग्रहित कर सकते हैं, तो आप जहाँ पे फाइल को संग्रहित करते हो उसको क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे जोर से दबा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होता है जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पार्क लाइन्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, हार्ड कॉपी को जो निकालने का काम होता है वो आपका प्रिंटर का होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को कहा जाता है? डेटाबेस में डेटा के संबंधित सेट को रिकॉर्ड कहा जाता है। आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला, खालिस्तान का उपयोग उस दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर का होता है जो पेज होता है आपको वो ऊपर जो दिखाई देता है उसको हेडर बोलते हैं, नीचे जो बॉटम में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। दोस्तों, आज मैंने जो है आपके 35+ क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको 70+ क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोज़ को देखना ना भूलें। अगर आपके बिल्कुल अभी तक तैयार नहीं है तो आप इन 2 वीडियोस से जो है वो 75% आप बना सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको जो 31 जुलाई की जो आंसर की है वो सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।